कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूं जिन्होंने वीडियो ऑन कर दिया है, अमित जी और बहुत सारे लोग। तो जस्ट ए मिनट। We crossed 200, sir. हाँ, यस, 219 is there now. जस्ट ए मिनट। Thanks to all of you. कि आप यहाँ पर जस्ट ए अपनी, मिनट, yes sir, जस्ट ए मिनट। yeah. हाँ, ओके, Yes sir. हम लोग शुरू करेंगे अभी। और Yeah. जो भी पार्टिसिपेंट आए, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। और सभी मेरे साथी, जो बहुत ही कुछ साथी ऐसे हैं जो प्रोफेशनल तरीके से आकर डेस्क पर बैठे हुए हैं और जो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ हमें मिलेगा। और जैसे राजेश जी ने बताया, बस तो राजेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी वजह से हम लोग आमने सामने रूबरू हो रहे हैं। जैसे कि राजेश जी ने एक शब्द यूज किया, मिस्टर अनिल लोहार विल गाइड यू। तो पहले एक बात मैं क्लियर कर लेता हूं कि मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट ऑफिसर को कोई गाइड नहीं कर सकता और कोई सिखा भी नहीं सकता है। यस, बिकॉज दिस इज ए हिंदी सेशन ना। Yeah, it's a Hindi session, Hindi English mix, sir. Yes, we'll use little bit English. Yeah. But Yes, entire sir. session will be in Hindi. Yeah. कुछ लोग लिखकर भेज रहे हैं कि इंग्लिश भी थोड़ा बीच बीच में। Yeah. ओके, बट बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसा है कि जो रूरल एरिया में से भी है, और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड अदर हिंदी स्टेट आल्सो। सो लिटिल बिट विल, हाँ यस, रूरल एरिया से कुछ लोग हैं, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, देख पा रहा हूँ चैट में। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और विकास अधिकारी है, वो तो भावनाओं को समझता है, भाषा का कोई लेन देन नहीं है। तो आप समझ पाएंगे अगर आप पूरे ध्यान से, अगर पूरा प्राणों के साथ में सुनेंगे, तो भाषा, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है हमारे बीच में। जैसे कि राजेश जी ने कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको गाइड करूंगा, तो विकास अधिकारी को कोई गाइड नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, विकास अधिकारी खुद में इतना परिपूर्ण व्यक्ति है, सिर्फ मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जैसा ही राजेश जी ने बताया। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि जो भी एक्सपीरियंस 30 साल में मैंने लिया हुआ है, वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। मेरा खास तौर पर मानना यह है कि जो गलतियां हमसे हुई है, वो आने वाले कई हमारे विकास अधिकारी, एडीओस, पीडीओस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो गलतियां ना करें। रास्ते से हम गुजरे हैं, उस रास्ते से हमने बहुत कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। राजेश जी, अगर आप मैं म्यूट करता हूँ सबको वापस। हाँ यस करता हूँ, फिर आपको अनम्यूट करें प्लीज। हाँ ओके, स्टार्ट। अनम्यूट कीजिए। जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें जो अच्छी बातें सीखी है, बस वही आपके साथ में शेयर करूंगा। आप कृपया ऐसा मत समझना कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें ऐसी है, मैं भी सीखना चाहता हूं। मैं बहुत सारे आज जुड़े हुए सभी भारतवर्ष से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग एसबीएस है, कुछ लोग विकास अधिकारी है, एडीओस, पीडीओस, और सभी लोग, मतलब जो भी लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। और एक खास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दो पंक्तियां,
और ये पंक्तियों के साथ में मैं शुरुआत करूंगा। गौर से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा मीटिंग में एक अलग माहौल मैं लाना चाहता हूं, और उसके बाद में हम मुख्य विषय पे शुरुआत करेंगे। मीटिंग हमारी बहुत ही राइट टाइम शुरू हुई है, और सभी लोग जो भी आज 300 प्लस पार्टिसिपेंट है, दे आर वेरी पंक्चुअल। और पहली बात, कहीं भी कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर सफलता की तरफ जाना है तो समय सबसे इंपॉर्टेंट है, और समय का पाबंद रहना, पंक्चुअलिटी रहना, ये सबसे बड़ी बात है। तो दो पंक्तियां आपके लिए मैं गुनगुनाता हूं, और उसके साथ में शुरू करना चाहता हूं कि मेरी ज्ञान और अनुभव से उन्हें पैगाम देता हूं। जो भी हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, वॉक करते सुन रहे हैं, लेटे लेटे सुन रहे हैं, या फिर डेस्क पे बैठे सुन रहे हैं, बहुत सारे तरीके। डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक मजा होता है, जो चाहे जैसी मर्जी चाहे वैसा वैसा वो सुन सकता है। और कुछ कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल तरीके से, बहुत मतलब उनको रहता है कि एक बात सीखनी है तो मैं बस, मुझे कोई देखे या ना देखे, मैं इस तरीके से ही इसको अटेंड करूंगा। अलग अलग तरीके होते हैं, एक फ्रीडम होता है। लेकिन जो जैसे तरीके से सुन रहा है, वाह वाह जरूर कीजिएगा। मैं समझूंगा कि उनकी वाह वाह मेरे तक पहुंच रही है कि मेरे ज्ञान और अनुभव से मैं पैगाम देता हूँ। वाह वाह। हाँ, यस। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। वाह 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 वाह। ये जो दौलत है दोस्तों, जो दी हुई है लास्ट 30 इयर्स में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ये बहुत बड़ी दौलत है, पैसों से कई गुना ज्यादा है। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। वाह वाह हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो उसका काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वाह वाह। की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। वाह वाह। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग बहुत दिल से सुन रहे हैं, और ये जो दौलत है उसी के नाम करता हूँ। जो ज्ञान है एक ऐसी दौलत है दोस्तों कि वो बांटने से बढ़ती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अभी LIC में जो भी लोग हमारे भाई हमारे साथी 60 के बाद में LIC एसोसिएट बनते हैं, मैं मजाक में उनको कह देता हूँ, अरे यार अभी तो बांटने का काम शुरू करो, बहुत बटोर लिया है। तो अभी आपका एक्सपीरियंस है, आपका इतना अनुभव है, अभी आने वाले नए एडीओस पीडीओस और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको ज्ञान आप बांटने शुरू करो, क्योंकि ये समाप्त ना होने वाला किस्सा है। आप LIC को अभी 60, 70, 80 LIC आपको जितना चाहे उतना बढ़ा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ LIC से पाया हुआ है वो हमने शेयरिंग करना चाहिए, बांटना चाहिए, और बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो बैठा हुआ हूं, पूरे प्राणों से, पूरे दिल से बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो जो मैंने अनुभव किया है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और जो जो 30 साल का अनुभव है उसको मैंने सिर्फ 7 हैबिट में बांध दिया है। 7 हैबिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे कि राजेश जी ने बताया कि पहले 3 महीने में जैसा ही मैंने ट्रांसफर लिया, वैसा पहले 3 महीने में मैंने 100 एजेंट रिक्रूट किए थे। और ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य था, और चाहता हूं कि ऐसा सब लोग करें, सब लोग करें। वो तरीका क्या हो सकता है? पिछले 6 महीने में, लॉकडाउन के पीरियड में, you all must have attended all the training sessions regarding recruitment, retention, और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेशन आप लोगों ने किए होंगे। बीजू पढ़ी जाए बात ओके कोई बात। लेकिन सभी ट्रेनिंग सेशन, सभी ट्रेनर्स, सभी हमारे लीजेंड जो इंडस्ट्री के
SBAs और डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको सुनने के बाद में, वो ज्ञान लेने के बाद में, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आ गया, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट कर दिया? दोस्तों, नहीं होता है वैसा। वो एक वजह है कि एक्सटर्नल चेंज करके कोई फायदा नहीं, सिर्फ ज्ञान लेके कोई फायदा नहीं है। ना क्या अपराधी करवानु हશે क्या लायो प्लीज बाकी लोग को म्यूट कर दीजिए, प्लीज बाकी लोग को म्यूट कर दीजिए। हाँ, अनिल जी तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा जरा. हाँ, येस. थांबा, हे काय करतात? अभ्युदय कुमार, एक मिनिट हा, मी पुन्हा एकदा म्यूट करतो सर, थांबा जरा. हा सर, आता तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला. हाँ, यस. हा बोला सर. हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि अंदर से चेंज होना बहुत जरूरी है. बहुत सारे ट्रेनिंग ले लिए हमने, बहुत सारा कर लिया, लेकिन क्या हम उतना काम कर पा रहे हैं जितना हमें लगता है कि होना चाहिए? एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जरूरत है. एक्सपोनेंशियल विस्फोटक परिणाम, विस्फोटक ग्रोथ वो नहीं हो रही है. उसके पीछे एक कारण है, और वो कारण आज मैं आपको बताऊंगा कि जब तक आप खुद को अंदर से चेंज नहीं करते, खुद को अंदर से नहीं बदलते, तब तक ये विस्फोटक ग्रोथ नहीं होगा. क्या ये वजह ऐसी रही होगी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months मैंने ये डब्बो उभो रहશે 100 एजेंट रिक्रूट किए. शिट यार, B5 B4 हा सर बोलिए सर, फिर बोला. से आवाज आ रही है राजेश जी? हा, तो येतो मध्ये मध्ये कोणी कोणी कोण स्वतःला हा. अनम्यूट करतं. केलं मी केलं. ओके. तो क्या ऐसी चीज है कि जो हमें अंदर से बदलना जरूरी है, और वो है हमारी हैबिट्स. और जब तक आप अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करते, सफलता नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं आता, और ग्रोथ नहीं मिलेगी. हमें चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और वही ग्रोथ के लिए हमें अंदर से बदलना है. सफलता ऐसे नहीं मिलती, लेकिन आदतें बदलने से सफलता मिलती है. ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है. मैं कोई किताब पढ़कर आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे बात मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जब मैं अंदर से बदलना चाहता हूं, खुद की आदतें अगर मैं बदला, तो मुझे ये ग्रोथ, ये परफॉर्मेंस जरूर मिलेगी. क्या ऐसी हैबिट्स है जो मैंने बदलना चाहिए, और क्या ऐसा कार्य है मैंने करना चाहिए, वो करने के बाद में मुझे जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, जो एक्सपेक्टेड मेरा परफॉर्मेंस है कि ऐसा होना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफिसर के लाइफ में खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट ही ऐसा एरिया है कि जहां अगले सब जो चीजें है, अगली सब जो ग्रोथ है, अगला सब जो कार्य है, वो डिपेंड है रिक्रूटमेंट पे. अगर हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, एजेंसी फोर्स ये हमारा रॉ मटेरियल है. बस एजेंसी फोर्स जिसके पास में है, वो सभी चीजें प्लान कर सकता है, सिस्टम लगा सकता है. और जिसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, वो पूरे जिंदगी भर, पूरे सर्विस भर 30 साल बस एक चीज के पीछे दौड़ता रहता है कि इनको कैसे बचाओ, इनको कैसे बचाओ, इनके कैसे. वही एक चीज है मुझे आगे जाने से रोकती है. मैंने एक चीज सोच ली कि अगर मुझे कोई भी बदलाव आना है, कोई भी बदलाव लाना है, विकास अधिकारी के जीवन की जो दुख दर्द है, उसकी एक ही दवा है, और वो है रिक्रूटमेंट. और खास तौर पर ऐसा होता है, मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आदतें हैं वो बदलना इतना आसान नहीं होता है. ये सब लोगों को पता है कि अच्छी आदतें, अच्छा ग्रोथ
अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छी सफलता दे सकती है। लेकिन क्या अपनी खुद की आदतें बदलना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई भी चीज प्राणों से चाहेंगे तभी आदतों को बदलेंगे। क्या ऐसी चीज है कि जो मुझे आदतें बदलने में मजबूर कर दिया? आपको बताता हूं। थोड़ा मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा आपके साथ में, आपको थोड़ा उससे सहायता मिलेगी। जस्ट ए मिनट। तुम्ही करू शकाल की मी तुम्हाला हे करून देऊ? ओके सर. हा. यस सर. हाँ, दिसते. स्क्रीन दिख रहा है राजेश जी? यस दिख रहा है. यस। हाँ. ये तो पहले इनको प्रणाम, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही श्रीधर जी है। वैसे तो आप लोगों को पहले थोड़ी मेरे बारे में शेयरिंग कर दूं, 1 मिनट में, ज्यादा नहीं। ज्वाइन LIC 1991 एज ADO इन नासिक डिवीजन। पहले जो डिवीजन में था मैं 20 इयर्स, 1991 टू 2012 डेवलप्ड 100 एजेंट्स। उसमें से मेरे पास 15 चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट थे। वापिस आवाज आ रहा है. टू पुणे जून 2012। सर आप अनम्यूट करो खुद को. अनम्यूट करो सर खुद को. अनिल जी आप अनम्यूट करो. हाँ. यस. क्या आप सुन पा रहे हैं अभी? हाँ बोलिए सर. हाँ, यस। हाँ. जस्ट ए मिनट। सर बोलिए. हाँ, जस्ट ए मिनट। हाँ, recruited 200 plus agent in 1 year। और ये 200 एजेंट साथियों मैंने तब रिक्रूट किए जब पासिंग के लिए 25 मार्क्स की आवश्यकता होती थी, और हम लोग एग्जाम में लोगों को भेजते थे तो उनको 22, 23 ऐसे मार्क्स मिलते थे। और तभी ऐसा लगता था कि अरे मैं जब 10 एजेंट स्पॉन्सर कर रहा हूं तो मेरे हाथ में सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मैंने ट्रांसफर ले लिया तो फिर कैसे हो सकता है, काम होगा या नहीं होगा? लेकिन कोई बात नहीं, जब आप कोई भी काम पूरे दिल से करते हो और खुद की आदतें बदलते हो तभी ये पॉसिबल है। स्पॉन्सर्ड 390 कैंडिडेट्स इन 3 इयर्स। इतना 390 मतलब करीबन 400 लोग स्पॉन्सर कर देना और एक ही काम में फोकस करना, ये तभी हो सकता है जब आप आपकी आदतें बदलते हो। और ये जो भी हो रहा है, जो भी होता था, वो बस एक ही चीज की वजह से होता था, मेरी आदतें। Now coming to our main subject, 7 habits of recruitment। ये जो 7 आदतें हैं, ये 7 आदतें मैंने ऐसी ढूंढ निकाली है कि जो मुझे ये ग्रोथ में, ये सक्सेस में, ये मेरा एजेंसी रिक्रूटमेंट में बहुत
सर अनम्यूट करो खुद को सर, अनिल जी। बात में मैं अनम्यूट क्यों हो रहा हूँ, म्यूट क्यों हो क्या रहा हो है? रहा है? नहीं क्या हो रहा है, कोई डिस्टर्ब करता है तो सबको म्यूट करना पड़ता है सर मुझे, ऐसा होता है। सॉरी फॉर दैट, प्लीज। सर आप मीटिंग रूम को लॉक कर दो, उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ठीक है उनको कॉस्ट बना दो ना, तो वो खुद को अब म्यूट अनम्यूट कर पाएंगे शायद। सर, ठीक है, ओके, विल मेक हिम। सर आपको मैं बना देता हूं, आपको मैंने को होस्ट बना दिया सर, ठीक है। ओके सर, अभी आप चाहिए तो बाकी लोग को आप ये म्यूट कर सकते हो, आपका चालू रहेगा सिर्फ। ओके यस अनिल जी, प्लीज स्टार्ट। शेअरिंग में प्रॉब्लेम आ रही है. हा स्क्रीनला Just a कुठे टच करते ते पण करायची गरज नाहीये. ओके अनिल जी स्टार्ट। हाँ यस, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन हाँ। शेयरिंग फिर से करना पड़ेगा मुझे. हाँ करा सर, चालेल। दिख रहा है, आपका स्क्रीन दिख रहा है। हाँ. यस सर, 7 habits of recruitment. यस सर। If you can't change your performance, change your habits. Gradually habits will change your performance. बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है और हम परफॉर्मेंस उतारने के पीछे भागते हैं. हो सकता है हमारा प्रीमियम अच्छा नहीं हो रहा है, हो सकता है हमारे एजेंट अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हमारी सर आप म्यूट हो गए हो. अनम्यूट करा सर, तुम्ही म्यूट झाला सर. हाँ बस मध्येच म्यूट होत आहे. हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ यू कांट चेंज योर परफॉर्मेंस, चेंज योर हैबिट्स. ग्रेजुअली हैबिट्स विल चेंज योर परफॉर्मेंस. मैं ये चीज इसके लिए कह रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है हमारा परफॉर्मेंस हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं आता है और वो परफॉर्मेंस लाने के लिए हम बहुत बार एजेंटों के पीछे दौड़ते हैं कि परफॉर्मेंस मेरा क्यों कम हो रहा है. लेकिन वहां हम गलत है. हम परफॉर्मेंस की तरफ जाने के बजाय हम अगर हमारे खुद के अंदर झांक कर देखेंगे तो हमें हमारी खुद की आदतें अगर हम चेंज करेंगे तो परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी. वो कैसे चेंज हो सकती है? देखो दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूं कि जो भी हमारे विकास अधिकारी के जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सर एक मिनिट थांबता का जरा. सर प्लीज म्यूट ऑल राजेश, बहुत लोग जो है ना I don't understand उसको what unmute is करते the हैं, hell? समझ में नहीं आ रहा है. Members be responsible. बहुत लोग खुद को अनम्यूट करते हैं, फिर आवाज Members, आता है. please. राजेश मीटिंग को so much म्यूट करिए. राजेश जी, चल रहा है हाँ सेशन में. बोलिए. Members responsible reject. Be म्यूट कर responsible. मुझे. जी उसमें एक सेटिंग होता है कि अनम्यूट खुद नहीं कर सकते, वो सेटिंग आपको करना पड़ेगा. ओके जस्ट अ मिनट. सर जो भी डिस्टर्बेंस कर रहा है उसे डिलीट करो. राजेश जी, हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ आपका. अगर आप मुझे को होस्ट करते हैं तो मैं ऑपरेट करता हूँ. हाँ सर, आपका नाम मैं आपको पोस्ट करूंगा. अजय नंदनवार, अगर आप मुझे को होस्ट करते हो तो मैं सब ऑपरेट करूंगा, कोई हाँ डिस्टर्बेंस थांबा नहीं. सर, थांबा मी करतो तुम्हाला. एक मिनिट. चंद्रशेखर जी आप बात क्यों कर रहे हैं?
सब लोग ही बात कर रहे हैं। एक मिनट हो जाएगा, 1 मिनट, जस्ट मिनट। नंदनवार, हाँ अजय, अजय नंदनवार, हाँ। हाँ केलं तुम्हाला को होस्ट केलं, यस, करा तुम्ही, जस्ट, ठीक आहे. हाँ ओके. करतोय. ओके अनिल जी स्टार्ट. हाँ मी करतोय, चेंज करतोय सेटिंग. अजय जी मीटिंग रूम को लॉक कर दीजिए प्लीज. हाँ कर रहे नंदनवार कर रहे, 1 मिनट. अनिल जी इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके बात करिए. Yes, 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 yes. Can I start now? या सर प्लीज स्टार्ट. Everybody is listening properly. Audio is clear. या Okay, okay, okay. See, again I will explain this slide. If you can't change your performance, change your habits. Gradually, habits will change your performance. I mean, most of our friends, actually, they are looking for business and performance again. They are not capable, or they are not concentrating to change their habit. They are not looking within, they are looking external. वो जो लोग देखते हैं कि मैं बाहर बदलाव कैसे लाऊं, मेरे एजेंट कैसे काम करेंगे, मेरा एजेंट काम नहीं कर रहा है. इसका एक ही जवाब है और इसका एक ही आंसर. देयर इज ओनली वन आंसर एंड ओनली वन सॉल्यूशन. यू हैव टू चेंज योरसेल्फ विदिन. You have to change your habits, and habits will gradually change your performance. Then what are the habits I'm talking about? There are 7 habits which I have developed connected with our business, our performance, basically and importantly recruitment area, because all the problems related in the development officer's life is connected to recruitment subject. अगर हमारे पास, if we don't have एक sizable number अगर नहीं है, तो हम कोई भी सिस्टम लगा नहीं सकते. हम वही 50-100 एजेंटों के पीछे पूरा 30 साल घूमेंगे, एक सिस्टम नहीं लगेगा, एंड जो परफॉर्मेंस हमें चाहिए वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा. इसका एक ही उपाय है. अगर आपको आपका परफॉर्मेंस चेंज करना है, रिजल्ट अच्छा लाना है, तो आपके पास एक साइजेबल नंबर की जरूरी है, और वो आता है हैबिट से. मैं आपको बताता हूं, 53% एक्चुअल 53% डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन within a 24 hours, what we are doing, that is habitual. वो habitual है. Again screen sharing का problem है, just a minute. अनिल जी आपका स्क्रीन दिख रहा है. I want to go for next slide too. Next slide. Okay. Successful people have successful habits. See, जितने भी लीजेंड है हमारी इंडस्ट्री में, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. हम इनके परफॉर्मेंस से सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरा कहना आपको एक है, सब लोगों को इंक्लूडिंग मी, इनके परफॉर्मेंस से हमको सीखना नहीं है, इनके हैबिट से हमें सीखना है. जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैं बोलता हूं कि 53% दिन में 24 आवर्स में जो भी चीजें हम डे टू डे करते हैं, वो रूटीन होती है, हैबिचुअल होती है, हमें आदत पड़ी हुई है.
और वो आदत ऐसी है, हम उसको बदलना नहीं चाहते। अगर आप आपकी हैबिट्स बदलना नहीं चाहते, इफ यू आर डोंट वांट टू चेंज योर हैबिट, योर परफॉर्मेंस विल नॉट चेंज। ये पक्का है। 54% of everything we do on daily basis is habitual. सुबह से लेके शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, whatever we are doing, 54% of everything we do daily basis is habitual. कितना भी ट्रेनिंग ले लो, most of our development officers attended most of the training sessions, सब ट्रेनर्स के ट्रेनिंग सेशन हमने लास्ट 4 मंथ में अटेंड कर लिए। क्या हम हमारा परफॉर्मेंस चेंज कर पाए? पिछले 4 महीने में, पिछले 6 महीने में क्या बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल रिक्रूटमेंट हम कर पाए? नहीं कर पाए। Why? Only because of we are not able to change your habit, but we want to change our performance. And without changing your habits, you can't change your performance. तो ये 54% जो डेली रूटीन में हम काम करते हैं ना, ये एक हैबिट। और जो भी परफॉर्मर लोग हैं इंडिया में, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हैबिट्स अच्छी है। सुबह से लेके शाम तक हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि सर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप क्या करते हो, काम कैसे करते हो, सोशल मीडिया पे आप एडवर्टाइजमेंट देते हो क्या, आप रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी, बट व्हाट यू आर डूइंग फॉर रिक्रूटमेंट, वी आर जस्ट आस्किंग टू टॉप परफॉर्मेंस कि हमें ये भेज दो, वो भेज दो, गिव मी सम पैम्पलेट्स एंड ये वो, एडवर्टाइजमेंट कैसी करना चाहिए, सोशल मीडिया का कैसा वापर करना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन में कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते, जस्ट वी आर गोइंग, बस हम ये उनको पूछते हैं। लेकिन ये चीज हम कभी उनको नहीं पूछते जो भी सक्सेसफुल ले गए, आपकी हैबिट्स क्या है। क्योंकि देखो दोस्तों, एक्सटर्नल चीजें सीखना बहुत आसान है, अंदर से बदलाव लाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और मैं सोचता हूं जो आदमी अंदर से बदल लाएगा, अगर अंदर से बदलना चाहेगा, वही परफॉर्म कर सकता है और वही इस काम को आगे लेके जा सकता है। हम दिन में अगर देख लिया हमने मेंटल हैबिट्स, फिजिकल हैबिट्स, इमोशनल हैबिट्स और स्पिरिचुअल हैबिट्स, ये 4 हैबिट्स पे हमारा पूरा करियर एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर हम जो भी कर रहे हैं, बस ये 4 चीजों में छुपा हुआ है, ये 4 चीजों में। और इसको हम अगर बदलने में कामयाब हो गए, इसको हम अगर बदलने में कामयाब हो गए, तो हमें बाकी दूसरे चीज पर, दूसरे एरिया में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये बदलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हमें क्यों बदलना मुश्किल काम है? देखो, हमारा प्रॉब्लम एक हो रहा है, हम सब कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, सब कुछ, इजी रिक्रूटमेंट कैसा हो, इजी एजेंट्स हमारे काम कैसे करे, कोई भी एजेंट टर्मिनेट ना हो, एजेंट काम करे तो वो प्रीमियम बेसिस पे करे, अच्छा प्रीमियम जनरेट हो, अच्छा इनकम जनरेट हो, ये सभी हमारी चीजें हैं, हम इस पर फोकस कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बगैर उस पर फोकस करे, हम उस चीज पर फोकस करना जरूरी है, हमारे अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, हमारी मेंटल हैबिट्स क्या है, हमारी फिजिकल हैबिट्स क्या है, हमारी इमोशनल हैबिट्स क्या है, हमारी स्पिरिचुअल हैबिट्स क्या है। जो ही लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो 4 हैबिट्स पे वो काम करते हैं, और वो हम सीखना नहीं चाहते, क्योंकि वो हैबिट बदलना मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। और देखो, बल्ब जलाना है तो बल्ब पर जाके लटकेंगे या स्विच ढूंढेंगे? स्विच ढूंढना पड़ेगा ना, तब बल्ब जलेगा। वैसे अगर हमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो हम भागेंगे किसके पीछे कि मेरी गलती क्या हो रही है, कहां मैं गलत हो रहा हूं, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे अंदर से बदलाव चाहिए। और अंदर से एक ही चीज बदल सकती है, वो है हैबिट्स। देखो दोस्तों, एक आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। अकबर जी ने एक बार
56 भोग का प्रोग्राम रखा। 56 भोग मतलब खाने का प्रोग्राम रखा, सबको बुलाया। सबको बुलाने के बाद में सब लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन आपको पता है अगर अलग नहीं करेगा तो वो बीरबल कैसा होगा, और बीरबल खाना नहीं खा रहा है। तो सब लोग बीरबल की तरफ देख रहे हैं। फाइनली अकबर ने पूछा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? सब लोग 56 भोग लगे हुए हैं, इतना बढ़िया अच्छा है, डिलीशियस लंच है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बीरबल कभी भी सीधा जवाब नहीं देता, मन में अलग बात रहती है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, फिर फाइनली अकबर ने पूछा कि बीरबल जी क्या ऐसी चीज है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? सब लोगों ने तो खाना खा लिया, इतना अच्छा भोजन है। बीरबल बोलता है कि अब तक वो नहीं आई, और जब तक वो नहीं आती मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कौन नहीं आई? सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कौन नहीं आई। बीरबल किसकी राह देख रहे हैं? मतलब बीरबल, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? लोग पूछ रहे हैं कि व्हाई यू आर नॉट हैविंग योर लंच, कि लंच इतना डिलीशियस है और आप लंच नहीं कर रहे हैं। एवरीबडी इज आस्किंग टू बीरबल, एंड फाइनली अकबर आल्सो आस्क्ड टू बीरबल कि व्हाई यू आर नॉट हैविंग योर लंच। तो बीरबल बोल रहा है कि अब तक वो नहीं आई है। कौन नहीं आई है? ये सब पूछने के बाद में सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, और फिर अकबर बोलता है कि बता दो ना यार, कौन किसके लिए आप वेट कर रहे हो? तो फिर फाइनली बीरबल ने बता दिया कि भूख नहीं लगी है, अब तक भूख नहीं आई है, और जब तक भूख नहीं है तब तक खाना कैसे खाएंगे? इस कहानी से एक बात समझ में आती है, एक बात, कि जब तक भूख नहीं है तो 56 भोग भी है तो कोई काम का नहीं, खाना जा ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं ये पॉइंट पे आपको लेके जाना चाहता हूं, जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं है, वो भूख नहीं है कि आई वांट 500 एजेंट्स, आई वांट 200 प्लस फिगर, आई वांट 100 प्लस फिगर, वो जो भूख है ना, वो आपको जब तक अंदर से नहीं आती। मुझे भूख थी। When I got transferred to Pune in 2012, I was very hungry. बहुत जुनून था, और वो भूख ने मुझे 100 agents I recruited within a span of 3 months only because of I was hungry. और वो जो भूख है ना दोस्तों, वो जिस दिन आप में आ जाएंगी, उस दिन ट्रेनिंग वगैरह ये वो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। I was not attended any training session वो in 2012. Before that ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, अंदर से भूख की आवश्यकता है। क्या आप लोग उतने हंगरी हो? देखो एक बात है, चोट वही करो, चोट जहां से रिजल्ट आए। हम अटैक वो जगह पे कर रहे हैं जहां से रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमको अटैक उस जगह पे करना पड़ेगा जहां से रिजल्ट आएगा। कुत्ते को लाठी मारो और शेर को लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग है। अब कुत्ते को लाठी मारेंगे ना, कुत्ता किसको पकड़ेगा? लाठी को पकड़ता है, क्योंकि कुत्ते को लगता है कि मुझे लाठी मार रही है। और शेर को लाठी मारो, शेर लाठी की तरफ देखता भी नहीं है। शेर जहां से कार्यक्रम हो रहा है ना, उसको समाप्त करता है। मतलब शेर सही जगह पे चोट करता है, शेर लाठी की तरफ नहीं देखता है। ये फर्क है कुत्ते में और शेर में। हमें सब चीजें पता है माय डियर फ्रेंड, साथियों, सब चीजें पता है कि अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम सही जगह पे चोट नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं वो सही जगह पे चोट करो, वो है हमारे हैबिट्स।
अगर वो बदल दे और एक जुनून पैदा करे अंदर से, तो रिजल्ट मैंने 2-3 महीने में लाया, आप 30 डेज में ला सकते हैं। 90 डेज 100 एजेंट्स लाइसेंस इशूड, तभी हो सकता है जब वो चीजें अंदर से आती है। और एक ना बार कभी ना कभी तो आपको वो करना ही है, क्योंकि विकास अधिकारी डेवलपमेंट ऑफिसर के लाइफ में वो एक ही चीज ऐसी है, रिक्रूटमेंट, कि वो सब दुखों की दवा है, सब दुखों की दवा है। ये मेरी पहली हैबिट है। अब ये सब देखकर कुछ लोग तो एग्जिट हो जाएंगे कि ये तो नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार ये फिर आज का लेक्चर तो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, ये अगर हैबिट मुझे बनानी है, इतना आसान काम है क्या? पिछले बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा था, सर ठीक है अभी आप बोल रहे हैं कि 4 बजे उठना चाहिए, क्या करेंगे सर 4 बजे उठकर? मैं विकास अधिकारी हूं, बाहर 10 बजे निकलता हूं, 4 बजे उठकर क्या करूं? क्यों 4 बजे उठूं? और मैंने उनको बताया, और आज भी आप सब लोगों को, जो भी साथी मेरे सुन रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं, जब आपको ऐसा लगे ना कि 4 बजे उठकर क्या करूं, या जिस समय आपको ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूं, दैट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग। वो सही समय है कुछ अलग करने का। और जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि अब क्या करूं, तब तक वो समय ही आया नहीं है कुछ करने का। द मोमेंट यू रियलाइज दैट कि अब क्या करूं, तब वो सही क्षण है कुछ करने का। और ये क्षण तभी मिलेगा दोस्तों, जब आप सुबह 4 बजे उठना शुरू कर देंगे। और क्या होता है, 4 बजे उठेंगे ना, जनरली आप अगर 7 बजे उठते होंगे तो 3 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 3 घंटे का, इफ यू कैलकुलेट, यू आर सेविंग 3 hours every day. If you रेगुलरली नेक्स्ट 10 years ये चीज करते रहेंगे, तो आप 1 साल बचाएंगे। और वो 1 साल मतलब सुबह के 3 घंटे, मॉर्निंग के 3 hours इज इक्विवेलेंट टू 6 to 8 hours, दिन के 8 घंटे से भी ज्यादा परफॉर्मर सुबह के 3 घंटे होते हैं। क्या करना चाहिए ये 3 घंटे में, सुबह से 4 बजे से लेकर 7 बजे तक? जो पहली स्लाइड में मैंने बताया था आपको, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, जो भी चीजें, जो भी ग्रोथ आपको बनानी है साथियों, वो ये 3 घंटे में ही होती है, पूरे दिन भर में नहीं होती, पूरे दिन भर में भी नहीं होती है। फिजिकल आप मॉर्निंग में अच्छा कर सकते हो। मेंटल, जो भी आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं डे टू डे बेसिस पे, वो भी आप सुबह ही कर सकते हैं। स्पिरिचुअल, वो भी आप सुबह कर सकते हैं। और जब तक ये 3 चीजें आप नहीं करते, आपको जो जीवन में हासिल करना है, सफलता के लिए जो चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं किताब पढ़कर नहीं कह रहा हूं आपको, ये मैंने किया है और कर रहा हूं। तो क्या करता था सुबह 4 बजे उठकर? सुबह 4 बजे उठकर किसी को एजेंसी दे सकते हैं क्या? नहीं। एजेंसी देना बहुत छोटा काम है जी, खुद पर वर्कआउट करना बहुत बड़ा काम है। 4 बजे मैं कम से कम निकल कर ये तो देख लेता था कि कौन सा एरिया कैसा है और कौन से एरिया में मैं क्या काम कर सकता हूं, और वो सुबह ही देखता था। वो सुबह ही देखना बहुत मेरे लिए आसान था। और देखो दोस्तों, अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो ना,
तो आधी दुनिया तो 4 बजे सोई हुई रहती है। मतलब आप तो आधी दुनिया से आगे सुबह 4 बजे ही निकल गए जब लोग सोए हुए हैं। और कोई भी सफल व्यक्ति को देख लो आप, एनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एनी सक्सेसफुल मिलियनर, बिलियनर, जो भी लोग हैं, उनकी जो फर्स्ट हैबिट है, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेहत के लिए भी, मेंटल ग्रोथ के लिए भी, फिजिकल ग्रोथ के लिए भी, स्पिरिचुअल के लिए भी, ये सबसे बढ़िया तरीका है। और जब आपकी सुबह 4 बजे होगी, तब आप प्लान करोगे कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे पूरे दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज करना है। आप 7 बजे तक डिसाइड करके फ्री हो जाओगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है, हमारी दिन की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे के बाद में, कुछ हमारे साथियों की शुरुआत होती है 8 या 10 बजे के बाद में, जबकि हमें सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता है। और जब आप खुद के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, तो आपको जो लाइफ में करना है उसके लिए आपको समय ही मिलेगा। 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे चले जाएंगे और वो समय ही नहीं आएगा। समय हमें निकालना पड़ेगा। और ये डिसिप्लिन, ये हैबिट इतना आसान काम नहीं है दोस्तों, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आप सही में चाहते हो। बहुत सारे ट्रेनिंग हम अटेंड करें, मैं ये चीज पर तो बिल्कुल आ गया हूं कि ट्रेनिंग अटेंड करने से, अच्छी बातें सीखने से, अच्छे वीडियो सुनने से ग्रोथ कभी नहीं होती, परफॉर्मेंस कभी अच्छा नहीं होता। परफॉर्मेंस तभी अच्छा होता है जब आप अंदर से चेंज होते हैं, जब आप हंग्री होते हैं, जब आपको काम करने का जुनून आ गया हो, तभी आपकी ग्रोथ होती है, तभी आपका परफॉर्मेंस चेंज होता है, तभी आप सक्सेसफुल बनते हैं, तभी बन पाते हैं और तभी बनेंगे। और दूसरी हैबिट, पहली मैंने वो बनाई, दूसरी ये बनाइए, where your focus goes, energy flows. It's only after you are stepped outside your comfort zone that you begin to. मतलब ये एक ऐसी चीज है दोस्तों, फोकस। अगर मुझे रिक्रूटमेंट करना है तो मेरा फोकस रिक्रूटमेंट पर ही चाहिए। 80% ऑफ माय फोकस दूसरी चीजों पे रहता है, so other activities, and only 20% focus on recruitment. ये उल्टा होना चाहिए। 80% of our focus is on only and only recruitment activities, because the recruitment is your raw material, and 20% of your time आप आपके एजेंट के ग्रोथ के लिए, बाकी अदर ऑफिस एक्टिविटीज के लिए दे सकते हो, देना चाहिए। और यही हमारी गलती होती है। ये सब हमें समझता है, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों करते नहीं है? अंदर से बदलना ही नहीं है। बहुत इजी चाहिए, बहुत इजी चाहिए। हम इजी चीजें करने में वी आर वेरी बिजी टू डूइंग थिंग इजी। Whatever we are doing in daily routine, that is very easy to go and sit on your table in office and chat with agent, explain them all the competitions and all these things. It's very easy, and you all are busy in easy things, whatever you are doing. हमें एक ऐसी चीज पर फोकस करना है जो 80% चीज इजी नहीं है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज वेरी डिफिकल्ट, बट वी डोंट वांट। और वो चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो जीवन में, लाइफ में, डेवलपमेंट ऑफिसर के लाइफ में
एजेंट की और एजेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, प्रीमियम से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम विल नेवर सॉल्व, will never solve. If you want to solve entire problem in your life, there is the only one solution. Focus and focus and focus on only recruitment. What we are doing, see, after 5 years of our service, हम comfort zone में चले जाते हैं. We are entering comfort zone. Okay. Now I have 50 agents. I have 50, 70, 80 agents. And out of 70 agents, 4-5 are MDRT, 8 agents are MDRT, 3-4-5 crores premium आ रहा है. अब I don't have any problem. सही वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है. एजेंट हमारी एसेट नहीं है, अनसर्टन है, कल भी चले जाएंगे हमारे पास से, कल भी चले जाएंगे. फोकस मुझे करना है एक और एक ही एक्टिव. एक चीज बताता हूं आपको. सी, अभी तो कोविड है, अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं है. वैसे भी बिजनेस में इतना ये चीजें नहीं है. कोविड में एजेंसी रिक्रूटमेंट को ज्यादा अच्छा फेवरेबल एटमॉस्फेयर है रिक्रूटमेंट के लिए. इफ यू प्लान फॉर 3 months ना, कि मैं 100 days में 100 कम से कम रिक्रूट करना ही चाहता हूं. मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है. मैं ऐसी चीज नहीं कर रहा हूं और कह नहीं रहा हूं कि जिसके पास ऑलरेडी 500 एजेंट्स है वो उन्हें करना नहीं चाहिए. 500 also 1000 तक जा सकते हैं. 600 गो टू 800, वो भी हो सकता है. जिसके पास 100 है वो प्लान फॉर 300, प्लान फॉर 400. लेकिन कब आपका फोकस एंड फोकस इंटायर रिक्रूटमेंट पे होगा तो ही हो सकता है. वो कैसे हो सकता है? कोविड में बहुत आसान है. कोविड में अगर आप मान लो आप अगले 3 महीने, अगले 4 महीने बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर तो बिजनेस नहीं करता है, बिजनेस एजेंट्स करते हैं. लेकिन हम लोग ऐसी एरिया में ज्यादा बिजी है, हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस मैं कर रहा हूं. आप मान लो अगर आप कितना भी बिजी रहेंगे तो सिर्फ 20% आपका वजह से बिजनेस आता है, 80% एजेंट ही काम करते हैं. आप ऐसा मान लो कि अगले 3 महीने, अगले 4 महीने मुझे बिजनेस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, टोटल फोकस ऑन रिक्रूटमेंट है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, विस्फोटक परिणाम आएंगे. जो मैंने दिखाए हैं, करके दिखाया है, मुझे यह अधिकार आपसे बात करने के लिए इसके लिए मिल रहा है कि वो 3 महीने मैंने ऐसे दे दिए कि मेरे सामने रिक्रूटमेंट के अलावा कोई चीज ही नहीं थी, कोई चीज नहीं. और कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बिजनेस बहुत सारा ड्रास्टिकली बिजनेस डाउन हो जाएगा? नो, नथिंग. अगर आपकी पिछले साल 3 महीने में 300 पॉलिसी हुई थी, 200 पॉलिसी हुई थी, तो इस साल अगर आप 3 महीने ध्यान नहीं देंगे तो 150 होंगी, दैट्स ऑल. ज्यादा ड्रास्टिकली वो डाउन नहीं होगा बिजनेस. लेकिन 100 एजेंट अगर आपके पास नए आ गए तो 10 टाइम बिजनेस बढ़ जाएगा. लेकिन ये चीजों के लिए फोकस करना जरूरी है. और आप सब लोगों को पता है फोकस से क्या होता है. फोकस करो. सचिन तेंदुलकर जी ने किया था ना क्रिकेट पे फोकस. यू ऑल नो द रिजल्ट. 10th फेल के बाद में क्रिकेट में फोकस किया, क्रिकेट के लीजेंड बन गए. ये एक ऐसी व्यक्ति है दोस्तों, पहाड़ तोड़ दिया. फोकस सिर्फ पहाड़ पे लगा दिया. आवाज थोड़ा आपका समग्र ऊर्जा एक चीज पे लगा दी, पहाड़ तोड़ दिया. हाँ, अनिल जी, आवाज क्लियर नहीं है. हाँ, थोड़ा बीच पे हो जाता है आपका जो इंटरनेट है ना राजेश जी. नेटवर्क इश्यू है सर. ओके, नेटवर्क जरा स्लो हुआ है. थोड़ा. हाँ, ठीक है. ओके. हाँ. नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है.
इज इट क्लियर? ओके ओके ठीक है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ ओके, हाँ हाँ ठीक है, बोला। मैं समझता हूँ, क्लियर आ रहे हैं ना अभी? यस हाँ। सर, यस सर। जितने भी लोगों ने फोकस किया है, मैंने आपको बताया। हाँ, सचिन तेंदुलकर ने फोकस किया, क्रिकेट के बादशाह बन गए। दशरथ मांझी सिर्फ पहाड़ पे फोकस किया, इतिहास रच दिया। वॉरेन बफेट मार्केट के अलावा कुछ पता नहीं है, बादशाह बन गए। बिल गेट्स कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं मालूम, बादशाह बन गए। जाकिर हुसैन कुछ चीज नहीं की, इतिहास रच दिया। कितने लोग हैं आपको बताऊं, एक चीज पर फोकस कर। और डेवलपमेंट ऑफिसर्स, हमारी इंडस्ट्री, हमारा रोल, हमारा जॉब, इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस कर देंगे, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है, most of the development officers are, including me also, having the same problem. What is that problem? Agents are not attending meeting, agents are attending call, agents avoiding development officers. अगर development officer इधर से जा रहा है तो agent avoid करते हैं। Why this thing is happening? Only because of they are not having sufficient number. If you have 50 number of agent, if you have 100 number of agents और मीटिंग अरेंज कर रहे हैं आप, क्या होता है? ओनली फ्यू 25-30 एजेंट, 30% लोग आते हैं, 30% लोग। और ये सालों से ये एवरेज, ये नंबर गेम है, ये हमें पता है। फिर भी हम एजेंट के पीछे दौड़ते हैं, रिक्रूटमेंट के पीछे नहीं दौड़ते। व्हाई? मैं एजेंट को टर्मिनेट होने से बचाने के लिए पूरा एनर्जी लगा देता हूं, बजाय इसके रिक्रूटमेंट पे एनर्जी लगा। मेरा सही रास्ता, मेरा सही स्विच रिक्रूटमेंट पे है और मैं एनर्जी वहां पे लगा रहा हूं, तो ये गलत है। ये इसका एक ही जवाब है, जो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना आफ्टर 5 years, द मोमेंट वी एंटर्ड इन अ कंफर्ट जोन, उसके बाद में रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है। डे टू डे और विद इन 1 year सिर्फ हम 25 to 30 years एजेंट रिक्रूट कर पाते हैं, and that is not sufficient because the termination ratio is higher than recruitment. वो सब बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप सिस्टम सी, हमारे जो भी इंडस्ट्री के लीजेंड है, those who are performance, अच्छे विकास अधिकारी है, most of those who are having 400-500 plus agency organization, एक साल में बना है क्या उनका? नहीं, 25 साल लग गए उनको, 25 साल। लेकिन फोकस एक चीज पे किया। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर स्कूल चलाना है तो हर साल जूनियर केजी में एडमिशन देना पड़ता है, क्योंकि जूनियर केजी के बच्चे सीनियर केजी में जाएंगे, सीनियर वाले फर्स्ट में जाएंगे। अगर हर साल जूनियर केजी में एडमिशन नहीं करेंगे तो स्कूल एक दिन बंद पड़ जाएगा। इसलिए मुझे हर साल नया रिक्रूटमेंट करना है। और एक बार मैं बोलता हूं, अगर जिसके पास 100 से कम एजेंट है, उसको एक बार तो मास रिक्रूटमेंट ड्राइव करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एक बार आपके पास 100-200 होना जरूरी है। उसके बाद में आप हर साल 25-30 एजेंट्स ऐसे रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन वो एक बार का पंच मास वाला आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तब तक आप वो 100 के नंबर में पूरे लाइफ अप टू रिटायरमेंट घूमते रहेंगे। तो यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन रिक्रूटमेंट। समग्र ऊर्जा आप रिक्रूटमेंट में लगा दो, उसमें से ही चेंज आएगा, उसमें से ही आप ग्रो हो सकते हैं।
और तभी ही आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं खुद को। ओनली रिक्रूटमेंट पे अगर आप फोकस करेंगे, यू विल चेंज योरसेल्फ, फिर ग्रोथ आएगी और फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और तभी होगा। हमें ट्रांसफॉर्म होना है, हमें अंदरूनी बदलाव लाना है, हमें चेंज होना है अंदर से। हमें बाहर से कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है, बाहर का कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर से चेंज होना है। और देखो दोस्तों, कंसिस्टेंसी ये एक ऐसी चीज है जो हमें हर साल ग्रोथ देती है। आप सब लोगों को पता है कि एक चीज कंसिस्टेंटली लगातार करते रहना, दैट इज नॉट इजी। और कोई चीज कंसिस्टेंटली कर लेने की जो हैबिट है दोस्तों, इतनी आसान नहीं है। क्या परिणाम आते हैं कंसिस्टेंसी से, आपको बताता हूं। और कंसिस्टेंसी के एग्जाम्पल आप सब लोगों को पता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, ब्रेक द रॉक। एक छोटी सी बूंद भी है ना दोस्तों, जब पत्थर पे गिरती है, पत्थर भी टूट जाता है, लेकिन वो कंटिन्यू गिरती है। कौन सी ऐसी चीज है हमारे प्रोफेशन में हमें लगातार करनी चाहिए, लगातार, और वो है रिक्रूटमेंट। हम वो चीज पहले 5 साल कर देते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। जो चीज मुझे लगातार करनी चाहिए, कंसिस्टेंटली करनी चाहिए, उसको मैं ब्रेक कर देता हूं। और जो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज मुझे नहीं करनी चाहिए? एजेंट के पीछे बिजनेस के लिए भागना, टर्मिनेट होने वाले एजेंट को बचाना, समग्र ऊर्जा उस पर लगा देना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद अटेंड करना, खुद हैंडल करने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। मेरी जो समग्र ऊर्जा है, मैंने कंसिस्टेंटली एक ही चीज पे फोकस कर देना चाहिए। ड्रॉप बाय ड्रॉप यू ब्रेक द रॉक। कंसिस्टेंसी का ये एक एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी जो रिवर है दोस्तों, अमेज़न रिवर, शुरुआत कहां से हुई थी? एक बूंद गिरी, उसके 8 सेकंड के बाद में दूसरी गिरी, उसके 8 सेकंड के बाद में तीसरी गिरी, उसके 8 सेकंड के बाद में चौथी गिरी। और सालों से, हजारों सालों से बूंद के बाद बूंद गिरती रहेगी, और विश्व की सबसे बड़ी रिवर अमेज़न रिवर होगी। दैट्स अ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज, एक चीज आप कर लो, बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन आवर प्रोफेशन, रिक्रूटमेंट, consistently recruitment will give you and only will give you success. आपके कितने एजेंट एमडीआरटी बन गए, आपके कितने एजेंट सीओटी बन गए, आप कितना प्रीमियम कर लिया, वो सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट है। अगले साल रहेगा नहीं, पता नहीं आपको, और अनसर्टन है। एजेंट के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, समझो अपनी प्रॉब्लम है। एजेंट के घर में जो भी प्रॉब्लम आती है, समझो अपनी प्रॉब्लम है, हमारे पे प्रॉब्लम आ गई, तो हम उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में एक ही है चीज, रिक्रूटमेंट, बस। और वही सबकी चीजों की दवा है। और ये सबसे बड़ा मेरा हैबिट है, एसटीजी। व्हाट इज एसटीजी? एनीबडी गेस? चैट बॉक्स में अगर कोई बता सकता है तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग भी सुन रहे हैं और कुछ गेस कर पा रहे हैं। व्हाट इज एसटीजी?
ओके, दैट इज शॉर्ट टर्म गोल। मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म गोल पे बिलीव नहीं करता हूं। कल क्या करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये महीने में क्या करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। विद इन 30 डेज क्या करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगले 10 सालों में क्या करना है, अगले 15 सालों में क्या करना है, कुछ फायदा नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं ट्रांसफर लेने के बाद में विद इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज और 100 डेज आई वांट टू रिक्रूट 100+ एजेंट। वो मैंने कर दिया, क्योंकि जब मैं शॉर्ट टर्म गोल लेता हूं तब मैं फोकस करता हूं और रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूं। लॉन्ग टर्म गोल में नहीं। अगर मैं किसी को बताऊं इस साल आप कितना एजेंट रिक्रूट करेंगे, तो पूरा साल पड़ा है उसके बाद में वो काम ही नहीं करेगा। अगर आपको बताया कि कल मुझे आपसे 10 स्पॉन्सरशिप फॉर्म चाहिए, तो फिर टेंशन आएगा। टेंशन कब आता है, जब शॉर्ट टर्म गोल होता है आपका, तब आप काम करते हो। कभी भी लॉन्ग टर्म गोल ज्यादा मत रखो, शॉर्ट टर्म रखो। शॉर्ट टर्म पे आपको फोकस करना पड़ेगा और रिजल्ट आएगा, और आप लक्ष्य को बिल्कुल लक्ष्य की तरफ ही ध्यान देंगे। मैंने सोचा था कि 90 डेज मेरे लिए सफिशिएंट है 100 का फिगर लाने के लिए, और 90 डेज का जब मैं शॉर्ट टर्म गोल बनाया तभी मैं वो अचीव कर पाया। और ओनली एंड ओनली शॉर्ट टर्म गोल विल गिव यू सक्सेस। लॉन्ग टर्म गोल में उतना सक्सेस नहीं आता है, क्योंकि हमें स्पेस मिल जाता है रिलैक्स होने का। वैसे भी तो हम रिलैक्स है सब लोग। क्यों रिलैक्स है, 5 साल हो गए हैं अभी। कंफर्ट जोन इज डेंजर जोन, उसे बाहर नहीं निकल सकते कंफर्ट जोन से। अगर निकलना है तो शॉर्ट टर्म गोल की जरूरी है, और शॉर्ट टर्म गोल के लिए एक्शन लेना पड़ता है। विदाउट एक्शन नथिंग इज पॉसिबल। एक्शन देखो, सब हम ट्रेनिंग्स तो अटेंड कर लेंगे, सब चीजें हमने सीख ली है। कोई भी विकास अधिकारी, कोई भी मेरा साथी आज जो सुन रहा है ना, उसके पास रिक्रूटमेंट का ज्ञान नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। और मैं बहुत सारी ज्ञान की चीजें आपको आज दे रहा हूं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सब लोगों के पास, सभी साथियों के पास सब ज्ञान है, लेकिन एक्शन की कमी है। कब करूं एक्शन, करूं या नहीं करूं, उसमें तकलीफ है। वो नहीं हो पा रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो नहीं हो पा रही है। कैसे होगी वो, मैं बताता हूं आपको कैसे होगी। जब मैं सुबह 4 बजे उठूंगा ना, तब मैं प्लानिंग करूंगा कि मुझे आज क्या करना है। और जब अगर मैं डेली रूटीन में रहूंगा, 10 बजे बाहर निकलना, सेम टाइम पे ऑफिस में जाना, सेम लोग मुझे मिलेंगे, सेम डिस्कशन होगा, क्योंकि आपको वो स्पेस नहीं मिल रहा है, आपको समय नहीं मिल रहा है एक्शन लेने के लिए। तो जब आप पहली आदत, फर्स्ट हैबिट चेंज करेंगे, तभी आप ये हैबिट पे आएंगे, तभी आप एक्शन ले पाएंगे। एक्शन लेने के लिए आपको समय मिलना बहुत जरूरी है। एक्शन एक्सप्रेसेस प्रायोरिटीज। और जब आप एक्शन लेते हैं ना, तो आप प्रायोरिटी पहले डिसाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, और हमारे लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है? रिक्रूटमेंट इज अवर प्रायोरिटी। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और तभी आप उसके आगे जा पाएंगे। और डेलीगेशन नेक्स्ट। Busy it not a good word. I think it's not good excuse. Get it done. Delegate it. ये सब आप लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि आज मैं जो 80%, 80% काम आज जो मैं कर रहा हूं ना, वो मेरा नहीं है, उसको मैं डेलीगेट कर सकता हूं।
सिर्फ 20% मेरी जरूरी है, लेकिन उल्टा हो रहा है, कर रहा हूं और 20% मैंने डेलीगेट किया हुआ है। मुझे 80% जो कि दूसरों की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता उसको नहीं है। मैं वो काम में बिजी हूं जो काम मुझे करना नहीं चाहिए या फिर दूसरा कर सकते हैं। इन वेरी सिंपल, इन सिंपल वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने लोग और कितने साथी हमारे ऐसे हैं जिनको लगता है कि ऑफिस में भी मैं ही जाना चाहिए, वहां पे मैंने ही बैठना चाहिए, प्रपोजल का भी मैंने ही देखना चाहिए, परफॉर्मेंस का भी मैंने ही देखना चाहिए, कौन टर्मिनेट हो रहा है उसको भी मैंने ही देखना चाहिए, सब चीजें मैंने ही देखना चाहिए। इतना सब काम आप देखोगे तो आपको जो काम करना है वो काम आप नहीं कर सकते। मैंने ये हैबिट बना ली है कि सब कुछ मुझे आता है, ये मैंने मेरे दिमाग से निकाल दिया है। मुकेश अंबानी कभी सिम कार्ड बेचने नहीं जाएगा, जरूरत नहीं है। वो कंपनी खोलने का काम करता है, सिम कार्ड बेचने का काम नहीं करता है। एक बार मैंने रिक्रूटमेंट कर लिया तो बाकी मुझे सब काम डेलीगेट करना है। हाँ बिल्कुल, तभी तो 500 एजेंट 1000 एजेंट में मैनेज कर सकता हूं, और तभी मुझे 500 बनाने चाहिए, 1000 बनाने चाहिए, ये सपना भी आ सकता है। ऐसा मैं क्यों नहीं सोचता हूं कि आज 50 लोगों के पीछे मेरी पूरी जिंदगी लग गई, क्योंकि जो काम मैंने करना नहीं चाहिए वही काम कर रहा हूं और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। दैट इज द रियल प्रॉब्लम, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। फिर कौन सा काम है मैं ऐसा डेलीगेट कर सकता हूं? मैं सोचता हूं रिक्रूटमेंट के अलावा जो भी काम है सब डेलीगेट कर सकते, सब। यही एक चीज है जिसको आपकी जरूरत है, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पर्सनल। वही एक चीज है जो आप खुद कर सकते हो और आप पर उसको एनर्जी और पूरा फोकस उसी चीज पे लगाना चाहिए। मेरी एनर्जी थोड़ी अलग तरह पे, अलग दिशा में जा रही है। सो आप उस चीज में बिजी हो जिस चीज में बिजी आपको नहीं होना चाहिए। और चाहे कितने आप असिस्टेंट रिक्रूट कर सकते हो। अभी मैं मेरी चीज बताता हूं। मेरे पास रॉ मटेरियल इतना पड़ा हुआ है, मतलब टर्मिनेट का इतनी बड़ी लिस्ट है, कॉल करेगा वही उसको ये करेगा, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। आने वाले लोगों को गाइड करने के लिए भी अलग अलग, मतलब अगर आप आपका काम डेलीगेट करेंगे तो ही आप रिक्रूटमेंट की तरफ फोकस कर पाएंगे। तो डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरी एक हैबिट है, डोंट कॉपी एनीवन, बी व्हाट यू आर, बी ओरिजिनल, कॉपी फेड टू फास्ट। जितने ही अभी आज आप मुझे भी सुन रहे हैं, डोंट कॉपी मी। जितने भी लोगों को आप सुनते हो, किसी ट्रेनर को सुनते हो, किसी हमारे बड़े साथी को सुनते हो जो अच्छा परफॉर्मर है, उन सब लोगों को हम सुनते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैं उनके जैसा बन जाऊं, वो क्या करता है वैसा मैं करूं। कॉपी मत करो, अंदर वाली चीजें आपके अंदर जो है उसमें बदलाव लाओ। बाहरी बदलाव से कुछ नहीं होगा। कॉपी आप अगर करेंगे तो हो सकता है सक्सेसफुल होने के अलावा आप फेल्यूर हो जाएंगे। हाँ, जल्दी फेल्यूर हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान, उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी वीकनेसेस अलग है। हर व्यक्ति में एक स्ट्रेंथ एक अलग है और उसके वीकनेसेस अलग है। अगर आप कॉपी करने जाएंगे तो आप सक्सेस होने के बजाय आप फेल्यूर हो जाएंगे। आप उसके अच्छे गुण ले सकते हो, कुछ चीजें आप में क्या है उनका सीखकर आप डेवलप कर सकते हो, बट यू हैव टू डेवलप योर ओन हैबिट, योर ओन हैबिट। आपका तरीका आप खुद का डेवलप करो, कॉपी मत करो। कॉपी करने से आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलती है।
मैं एक ही चीज, सब लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं, सब लोगों को सुनता हूं, इवन एडीओ का सुनता हूं, इवन पीडीओ का सुनता हूं, सब में अच्छी अच्छी कलाकारी, सब में अच्छे अच्छे गुण हैं, सब मेरा है, क्योंकि मैं मेरे हैबिट पे कायम हूं, वो आपको सीट देगी अगर आप उस पर जाएंगे तो। और कुछ दिनों में तो आपको ये तो आसान सी चीज है कि ये आना नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट ऑफिसर आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस ईगो आ जाता है, नहीं वो आना ही चाहिए, ईगो इज द मेन ऑब्स्टेकल। और कोविड में दोस्तों ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिक्रूटमेंट की। अगर आप बिजनेस को थोड़े दिन बाजू में रख देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, फेवरेबल सिचुएशन है रिक्रूटमेंट के लिए। प्लान फॉर 3 months, प्लान फॉर 100 days, और पहले मास रिक्रूटमेंट कर लो, उसके बाद में आपको एक आसान तरीका मिलेगा हर साल रिक्रूटमेंट। जब तक के आपके पास 200 का नंबर नहीं आ जाता, तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। एक बार 200 एजेंट आ गए तो फिर सब सिस्टम लगती है, सब दिमाग चलता है, सभी चीजें आप अच्छी तरह से शेयर कर सकते हो। 2-3 चीजें मैं और आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर समय होगा तो। 5-10 मिनट्स अगर समय है राजेश जी तो। हाँ 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 हाँ, यस यस है, यस यस यस। ओके। ड्यू टू द लॉकडाउन, क्या आप सुन पा रहे हैं राजेश जी? यस यस यस। ओके ओके ओके। ड्यू टू द लॉकडाउन 120 million people आर नाउ जॉबलेस, और ये सत्य है। मैं खास तौर पर आज के इस सेशन में अपने सभी साथियों को एक ही चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे अच्छा समय रिक्रूटमेंट के लिए हो ही नहीं सकता। दिस इज द राइट टाइम टू रिक्रूट 100-200 एजेंट्स विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months, विद इन अ स्पैन ऑफ 100 days। और अगर ये आप करेंगे तो आपको दूसरा कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर फिर ये रिक्रूटमेंट के लिए व्हाट यू आर डूइंग, मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मैं करता हूं आप कर ही नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक बताऊं कि आप आपकी एक मेथड डेवलप कर लो, आप आपकी हैबिट्स डेवलप कर लो कि मुझे ये करना है। 3 महीने का 100 days का आप टारगेट ले लो कि मुझे 100 एजेंट 200 एजेंट करने ही है, और दिस इज द राइट टाइम ड्यू टू लॉकडाउन। इसमें जॉबलेस ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपना जॉब गंवाया है, ये सही समय है। यू कैनॉट कंट्रोल द थिंग्स दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। कौन सा आपके कंट्रोल में नहीं है? मैं बताता हूं आपको। एजेंट टर्मिनेट होना आपके कंट्रोल में नहीं है। एजेंट के घर में क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए आपके कंट्रोल में नहीं है। एजेंट का बच्चा फेल हो गया आपके कंट्रोल में नहीं है। एजेंट की बीवी घर छोड़ के चली गई आपके कंट्रोल में नहीं है। अब बहुत सारे एजेंट बोलते सर अभी क्या बिजनेस करूं, बीवी छोड़ के चली गई, मतलब नुकसान किसका हुआ? हमारा। मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम है जो आपके बिजनेस पे आ जाती है सीधा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल द थिंग्स दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? इंश्योरेंस सेलिंग इज नॉट इन माई कंट्रोल बट एजेंसी सेलिंग।
मेरे कंट्रोल में एक ही चीज है, टू सेल एजेंसी। Wherever I go, to whomever I talk only and only about agency. Because recruitment is my dream. Number 300, 400, 500, 1000 is my dream. MDRT is not my dream. Centurion is not my dream. Premium income, not my dream. ये सब बाय प्रोडक्ट है, सब बाय प्रोडक्ट है। रिक्रूटमेंट इज ए मेन एक्टिविटी, फोकस ऑन दैट। बाकी सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। इंश्योरेंस सेलिंग भी आपके कंट्रोल में नहीं है, बट एजेंसी सेलिंग ये मेरे पास है। और मैं बहुत दुख और दर्द के साथ में बता रहा हूं, हमारे सभी साथी जितने भी ट्रेनिंग उसके बाद में फिर और ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। और हर व्यक्ति चाहता, हर ट्रेनर, कोई भी ट्रेनर हो और कोई भी साथी हो, गलत कोई नहीं सिखाता। कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे डिजिटल हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोई भी, और ट्रेनर अच्छा हो कोई बुरा हो, ऐसा कोई नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अच्छी ही बातें सिखाएगा, लेकिन उनको एक चीज की पता होती है, मैं कितना भी चाहे बोल दूं, ये आदमी काम करने वाले नहीं है, वापस ट्रेनिंग में आएंगे, वापस फीस भरेंगे। भाई साहब, सबका बिजनेस अच्छा चालू है, बिजनेस हमारा ही कम हो रहा है, प्रॉब्लम हम ही आ रही है। और एक ही कारण है, अगर एक बार चीज सीख ली, पता चल गया कि सब दुखों की एक ही दवा है, रिक्रूटमेंट। व्हाई आर यू नॉट फोकस ऑन रिक्रूटमेंट? Take an oath, take a mission, take a task. For short term, STG is my habit. STG, कल क्यों नहीं? Why not tomorrow? Why not in this month? That is our real goal. और हम लोग वहां से, वो चीज से थोड़ा सा हट रहे हैं। Situation is not a differentiator. You are the differentiator. सिचुएशन कोई भी रहने दो, प्रॉब्लम कोई भी रहने दो, लॉकडाउन में भी काम हुआ है और इंडस्ट्री ने, हमारी इंडस्ट्री ने ही करके दिखाया है। लॉकडाउन था ना, फिर भी हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ दे रही है। व्हाई? सिचुएशन इज नॉट डिफरेंशिएटर। आप बदल सकते हो कोई भी चीज, सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो चीजें मैंने अभी बताई है ना, वो चीजें मेरी नहीं है, वो चीजें ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बता के रखी है। चैप्टर 6.24 में, छठवें श्लोक के 6वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने ये बता दिया है, उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागो सत्वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह, यस। अगर जीवन में उत्साह नहीं है दोस्तों, हर रोज, हर मिनट, जब भी हम बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा है, काम ऐसा है, अगर आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, आप में उत्साह नहीं है। आपने वो कुत्ते को देखा होगा, जो कुत्ता मुरझाया हुआ है, उसकी दूम नीचे हुई रहती है, पैर ऐसे पड़े हुए। जो कुत्ता एनर्जेटिक है, उसकी पूंछ ऊपर होती है और हमेशा दौड़ता रहता है, क्योंकि कमाल का उत्साह है, कमाल का उत्साह है। और हमारे प्रोफेशन में कमाल की उत्साह की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण जी बता रहे 5000 साल पहले, मैं नहीं, और श्लोक में बताया है कि उत्साह निश्चया धैर्य। निश्चय, हमने अभी बात की ना, गोल, लक्ष्य, टास्क, मिशन। उत्साह है, गोल नहीं है, तो उत्साह कुछ काम का नहीं है। वो उत्साह अलग, वो एनर्जी अलग जगह पे चले जाएंगी। अभी हमारी जा रही है, हम अगर उत्साह में जाते भी है ना, तो हम जो काम नहीं करना चाहिए ना, वो काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास निश्चय, ध्येय, टास्क,
मिशन रिक्रूटमेंट का नहीं है। धैर्य तीसरी बात बताइए। पहली बात बताइए उत्साह होना जरूरी, दूसरी बात निश्चय डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, और तीसरी चीज बताइए धैर्य, पेशेंस। गिर जाओगे तो भी उठकर खड़े रहने की जो ताकत रहती है। आता है कभी कभी बहुत सारे रिजेक्शन आते हैं, बहुत सारे आते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड हो और आप में पेशेंस है, गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिरे रहने में प्रॉब्लम है। स्टेइंग डाउन इज नॉट अ प्रॉब्लम। उठकर खड़े रहने की जो ताकत है वो पेशेंस से आती है, और वो कौन ला सकता है? हमें बदलाव करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? अरे ये कह के रखा है श्री कृष्ण जी ने, तत् तत् कर्म प्रवर्तना। तत् तत् कर्म बहुत बड़ी चीज कह दी है। तत् तत् मतलब वही काम करना है जो आपके गोल स्टेटमेंट, आपके मिशन को सपोर्ट करता है। अगर आपका काम है रिक्रूटमेंट, आपने टास्क लिया है, मिशन लिया है, यू हैव टेकन मिशन फॉर 300 एजेंट्स विद इन 3 months, विद इन 1 year, इफ 100 एजेंट्स विद इन 3 months, तो आपका मिशन, आपका टास्क वो है तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। वही काम करो जो आपका गोल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, और बाकी काम आउटसोर्स कर दो, बाकी काम डिलीगेट कर दो। सब काम करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण जी ने बताया है। तत् तत् कर्म प्रवर्तते। सभी काम मत करो, दीवार को धक्का मत लगाओ। दीवार को धक्का लगाने से कुछ नहीं होगा, एजेंटों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। अरे जो करना है वो करो, और जो काम आपको नहीं करना है उसको डेलीगेट करो। आगे बताया है संगत त्यागात सतोवृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। संगत त्याग, संग मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी I also want to recruit 500 and more agents, I want also recruit 1000 agent, अगर आपको ऐसा लगता है, संग त्यागो, एसोसिएशन, मेक अ आइडल, फाइंड आउट आइकॉन ढूंढिए इंडस्ट्री का, एक ऐसा मेंटर ढूंढिए। अभी जब आपको रिक्रूट करना है, इफ यू वांट टू रिक्रूट 100 एजेंट्स इन 100 days, and if your friends, your association with those people, those साथी कि वो हर रोज सुबह आके ब्रांच में वही बोल रहे हैं, यार अब कुछ सच्चा नहीं है। कोविड का साल तो गया, अभी अब तो गया। क्या आप अच्छी लोगों के संगत में है? नहीं। अगर आपका टास्क अच्छा है, आपका मिशन अच्छा है, तो आपका एसोसिएशन उन्हीं लोगों के साथ चाहिए जो लोग आपके गोल, आपके टास्क, आपके मिशन से एसोसिएट और आगे लेके जाने में हेल्प करने वाले हैं। ऐसा ही एक मेंटर ढूंढिए, और मेंटर होना ही चाहिए, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो आपसे कई गुना आगे हो। हम थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमारा काम अगर होने रहा है, इफ वी आर नॉट डूइंग एटमोस्ट कि हमारा अच्छा नहीं हो रहा है अभी, तो हम दोस्त कौन से ढूंढते हैं? दुखी आत्मा, क्योंकि हम भी दुखी है, और हम भी ढूंढते हैं दुखी आत्मा। दुखी आत्मा से दुखी आत्मा मिल जाता है, और प्रोड्यूस क्या होता है? दुख। अगर आपका गोल अच्छा है, बड़ा है, तो मेंटर ऐसा रखिए, एसोसिएशन विद लोगों के साथ में संबंध बनाए रखिए, क्योंकि उनको देख के आपका गोल जल्दी अचीव। संग त्यागो सत्यव्रते। खराब लोगों की संगत छोड़ो, अच्छे लोगों की संगत पकड़ो। खराब लोग मतलब आप देख लोगे पूरे ब्रांच में 10 से डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, 10 से 12, सब लोग हमारे साथी है, सब लोग मजा करते हैं, सब लोग अच्छे करते हैं, लेकिन 2 या 3 लोग बहुत कमिटेड रहते हैं। एवरीवेयर ये सेम रेशियो है, एवरीवेयर। लेकिन अगर जो लोग थोड़ा सा टास्क में उतना इन्वॉल्व नहीं है, मिशन नहीं है, तो वो लोग थोड़ा कंफर्ट जोन में जाके उसी तरीके व्यक्ति से बात करेंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, और जो अच्छा परफॉर्मर है, जो अच्छा काम करता है, उसके साथ में बात करने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको अगर करना है ये काम, संगत त्यागो, असंगत छोड़कर सत्य संगत, अच्छा मेंटर, अच्छे व्यक्ति के साथ में। ये हैबिट है दोस्तों,
ये अंदर से बदलना पड़ेगा। ये लेक्चर, ये गीता वाला लेक्चर नहीं, ये सुन लिया और छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। और मैंने नहीं बताया, मैंने जो हैबिट मेरी बताई है वो रिलेट करती है भगवत गीता के 6वें अध्याय के 24वें श्लोक से। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि थी, और यही सब आपको प्रसिद्ध कर देंगी, ये चीजें प्रसिद्ध कर देंगी। ये चीजें आपको, अगर ये उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागो सत्यव्रते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, तो ये चीजें आपको आगे लेके जाएगी कि ये भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया है, जो बोल दिया है वो सत्य होगा, अंदर से बदलना पड़ेगा। ये सब हैबिट आपको अंदर से चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन और पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। और कभी भी गोल्डन स्टेटमेंट, हारना नहीं है, हार मान लेना है। जो चीजें आपको चैलेंज बहुत करती, रिक्रूटमेंट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस, रिक्रूटमेंट इज अ बिग चैलेंज, बट यू एक्सेप्ट दैट चैलेंज, क्योंकि वही आपको चेंज करती है। जो चीज चैलेंज करती है वही चेंज करती है, और जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। जब सोच में मोच आती है तभी जीवन में खरोच आती है। दीज आर द गोल्डन स्टेटमेंट। और करेज एंड कॉन्फिडेंस एंड कम्पिट, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सब जो चीजें है दोस्तों, ये मैं इसके लिए आपको बताई, ये मैंने कोई किताब पढ़ के आपको लेक्चर दिया, ये नहीं चीजें है दोस्तों। मैं मेरे पूरे प्राणों के साथ में, पूरे हृदय से आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा। अभी जो भी स्टेज पे आप सब लोग हो, जो भी स्टेज पे, किसी के पास 100 एजेंट होंगे, किसी के पास 200 होंगे, किसी के पास 300 होंगे, किसी के पास 50 होंगे। आज आप इस वक्त अभी जो समय हो रहा है, इस वक्त भूल जाइए मेरे पास इतने नंबर ऑफ एजेंट है। इसको एक टास्क बना लीजिए कि नेक्स्ट 20 डेज, नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 90 डेज आई एम गोइंग टू रिक्रूट 100 नंबर ऑफ एजेंट या 200 नंबर ऑफ। इसको आप पूरे शिद्दत के साथ में, पूरे प्राणों के साथ में ध्यान लगा दीजिए। डोंट थिंक अबाउट द बिजनेस एंड डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस आता रहेगा दोस्तों। एक बार नंबर आ गए आपके पास 200, चैलेंज देता हूं, सब कुछ चीजें बराबर, एक सिस्टम लग जाएंगे, काम डेलीगेट कर पाओगे, स्मूथ हो जाए। जिसके पास जितने ज्यादा नंबर, उतना वो बहुत रिलैक्स इंसान है। जिसके पास जितना कम नंबर एजेंट्स के, उतना वो बिजी है, उतना बिजी है, क्योंकि वो इजी करना चाहता है। दैट्स व्हाई ही इज वेरी बिजी। तो काम अच्छा करने के लिए आप रिलैक्स हो जाएंगे, बट नंबर गेम है, ये नंबर गेम की तरफ ध्यान दें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अनिल जी, 100 का नंबर, यस, 100 का नंबर के लिए मैं शुभकामना, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, ये मैंने पूरे दिल से किया हुआ है। मैं शेयरिंग करना चाहता था, क्योंकि यहां से ही हमारा शुरुआत होंगी। नंबर आएंगे तो, अनिल जी, अगर नंबर आएंगे तो। अनिल जी, यस, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हालांकि आपने जवाब तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं। उसमें से एक प्रमुख सवाल ये है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट स्टाइल है, जो आप करते हो, या आप मीडिया पब्लिसिटी करते हो, या आप पैम्पलेट्स बांटते हो, या आपने किसी को डेलीगेट किया है, तो क्या मतलब इन शॉर्ट में आप बता सकते हो कि जो भी एक्टिविटीज आपने की है, या 100 एजेंट्स जब आपने किए थे, तो वो क्या आप जरा वो शेयर कर सकते हो हमारे फ्रेंड्स के लिए प्लीज? हाँ, बिल्कुल शेयर करता हूँ। मैंने वो चीज इसमें इसके लिए नहीं रखी है, बहुत सारा डिटेल मेरे पास है प्रेजेंटेशन, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से मैं वो डिटेल में नहीं गया। अभी मेरे पास टोटल अभी मेरे पास टोटल 90 स्लाइड है, 90। और वो 90 स्लाइड में मैंने हर एक चीज बराबर स्टेप बाय स्टेप ली हुई है। लेकिन मैं एक चीज सोचा उसमें कि जो आदमी, जैसा मैंने बताया आपको, मैंने 3 महीने में 100 एजेंट क्यों रिक्रूट किए,
भूख, What was the reason? भूख थी, भूख। Because, yes, absolutely right. Because I was hungry. I was hungry. और मुझे तब ये तरीकों से कोई लेना देना नहीं था। यस, किस एरिया में मैं क्या करूंगा कोई लेना देना नहीं, बट आई वांट नंबर, ये मुझे लेना देना था। तो फिर लोग पूछ रहे कि फिर मैंने तब क्या किया? तब आप लोग जो कर रहे हो ना अभी, वही किया। every development officer, every साथी is doing right now. Most of the activities, पैम्पलेट, कैनोपी लगाना, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों से मिलना, रिक्रूटमेंट ऑफिसर अपॉइंट करना, कुछ काम डेलीगेट करना, the same thing I was doing. Right now also I am doing the same thing. लेकिन अगर आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये इसका एक नटशेल में मैं एक अगर बताना चाहूंगा ऐसा, आपको झोंक देना पड़ेगा 3 महीने के लिए वही काम के लिए, बस वही काम के लिए। और जितने तरीके अभी आप सब लोगों को पता है, सबको पता है, वो सब तरीके मैंने आजमाए सभी। और हर एक में थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है, एक प्रॉब्लम ऐसी होती है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। मैं 1-2 एक्टिविटी करता हूं, उसके बाद मैं स्टॉप कर देता हूं, नर्वस हो जाता हूं, रिजेक्शन मैं फेस नहीं कर पाता हूं, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फिर मैं एक्टिविटी बंद कर देता हूं। एक्टिविटी कोई नई नहीं है। सर, एक्टिविटी हाँ, कोई नई नहीं है, वो बराबर है। और yes. और आपने जो बोला है वो भी बराबर है, क्योंकि हमारा जो विषय था वो यही था कि 7 हैबिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो Correct. रिक्रूटमेंट की जो हैबिट है वो हमारा सेशन था, और उसके मुद्दे के अनुसार आपने सारी चीजें बताई है। और ये जो सेशन अभी आपका स्क्रीन पे नंबर भी है और आपका ईमेल भी है, तो Yes. जिन्हें ये चाहिए कि ये सारी चीजें जो है उन्हें पर्सनली डिस्कस करनी है, अनिल जी से जरूर बात कीजिए। राइट। जहां तक मुझे मालूम है अनिल जी कतई कुछ कतराते नहीं है कुछ बताने के लिए, सारी चीजें वो ओपनली बताते हैं। हम जब नए थे, जब हमें हमारी जानकारी भी नहीं थी, तभी हम उनके ऑफिस में गए थे और उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला था और दिया भी था, जब हम विद इन शॉर्ट नोटिस में गए थे। तो मैं ये दावे के साथ बोलूंगा कि वो कुछ छुपाएंगे नहीं आपसे, जो भी कुछ बातें हैं वो सारी बातें आपको वो बताएंगे। लेकिन उन्होंने वही बताया उस सेशन में पूरा कि आप कॉपी करोगे तो वैसा कि वैसे नहीं होगा। जहां से उन्होंने शुरुआत की कि वो 4 बजे जाग जाते हैं, तो आप 4 बजे जाग जाओगे तो ये सारी चीजें हो भी जाएगी। लेकिन आप 4 बजे नहीं जाग सकते हो तो एटलीस्ट आप 6 बजे भी जागोगे, आप अपनी एक सिस्टम बनाओगे तो काम आसान हो जाएगा। आपको अपनी एक सिस्टम बनानी पड़ेगी और उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आज अगर अनिल लोहार जी की एक सिस्टम है, तो यहाँ पर अनिल झा जी की भी एक सिस्टम है, उनकी एक अलग सिस्टम है, और अनिल लोहार जी की एक अलग सिस्टम है, मोहन सिंह शेखावत की एक अलग सिस्टम है। तो ऐसे ही हम रिक्रूटमेंट के ऊपर जोर देंगे, और मैं चाहता हूं कि हर हफ्ते में एक सेशन रिक्रूटमेंट के ऊपर सिर्फ होना चाहिए, और अलग अलग जो रिक्रूटमेंट मास्टर है उनको मैं यहाँ पर उपस्थित करना चाहता हूं, ताकि हम रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ सोचे। हमारी जो परिभाषा है, हमारे दिमाग की जो सोच है, वो रिक्रूटमेंट की तरफ अगर जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट कर सकेंगे, और रिक्रूटमेंट होना चाहिए। रिक्रूटमेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। एम आई राइट अनिल जी? हाँ राजेश जी, आप बहुत ही सही और बहुत ही बराबर बोल रहे हो। और हमारा जो इंडस्ट्री में जो अच्छे लोग हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस 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 यस, बोलिए बोलिए। हेलो, यस बोलिए हाँ, बोलिए। हमारे ही साथी इतने अच्छे हैं जिन्होंने अच्छे रिक्रूटमेंट किए हुए हैं और अच्छा काम किया हुआ है। yes. अगर आप उनसे बातचीत करेंगे हर हफ्ते में एक बार, तो हमारी ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है।
बाकी दूसरी कोई नहीं है, रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम। मैं आपको ये सत्य भी बता देता हूं, अभी आज ही बता देता हूं। पिछले 8 सालों में मैंने 50 से ज्यादा रिक्रूटमेंट पर सेशन ले लिए हैं, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति का आज तक मुझे फोन नहीं आया कि सर मैंने 100 रिक्रूट कर लिए हैं। सर मेरा आ जाएगा आपको, सर मेरा पक्का आएगा। और ये सत्य है, और ये सत्य है। मैं इतने प्राणों से बताता हूं, हृदय से बताता हूं कि अरे यार, आप सिर्फ 90 दिन, ओनली यू हैव टू गिव ओनली 100 days एंड सी रिजल्ट विल चेंज। Again and again I am saying, but nobody dared to recruit 100 agent in 100 days. और मैं इंतजार कर रहा हूं since last 8 to 10 years तक कोई तो एक बंदा ऐसा आएगा कि वो कर देगा। क्योंकि इतना आसान काम है, जब आप दिल पे लोगे, मिशन लोगे, पैशन के साथ में करोगे तो ही होगा। और मैं वेट कर रहा हूं, अगर आज मेरे 400 450 साथी सुन रहे हैं और उसमें से कोई अगर, और मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं किसी को कोई भी चीज शेयर करने में। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आज भी मैंने ज्ञान नहीं दिया और ना ही ज्ञान किसी को दूंगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो सपोर्ट है मॉरल, वो बिल्कुल दे सकता हूं। मैं कर सकता हूं तो पूरे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन एक चीज में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो हैबिट मैंने बताई ना, अगर वो होगा तो ही ये रिजल्ट आएगा। और वो हैबिट लोगों ने चेंज नहीं की होगी, इसके लिए पिछले 8 साल में किसी ने रिजल्ट नहीं दिया है। तो मैं बताता, मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर तो आपके पास है, आज ही टास्क ले ले और ये टास्क मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज दीजिए, तो उन लोगों के साथ में मैं ज्यादा नजदीक से रिलेटेड रहूंगा, क्योंकि टास्क ले लेना भी बहुत बड़ी बात है। सर बहुत सारे लोगों ने टास्क ले लिया है सर, और वो आपको Okay. पर्सनली भी करेंगे। यहाँ पर दुर्गा प्रसाद का मैंने देख लिया कि उन्होंने टास्क वो ले लिया है, मैंने खुद ने भी ले लिया है सर। मैं भी बिफोर मार्च ये सारी चीजें 100 जो है वो 100 आपको मैं करवा के दे दूंगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत खुशी होगी। यस सर, यस सर। और ये शुरू करने का जो मकसद मेरा यही था कि सर 100 तो आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन कोई कोई जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उनके 5 भी रिक्रूट नहीं हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मार्च के पहले एटलीस्ट 25 तो कम से कम रिक्रूट हो जाए कि ये सेशन, ये उन्होंने अगर सेशन ये सुना है तो एटलीस्ट एक 25 तो भी एक उनको जर्क मिलेगा सर। और ये होना बहुत आवश्यक है, एक रिक्रूटमेंट का ड्राइव होना बहुत आवश्यक है। एक चीज मैं बताता हूं आपको, एक चीज बताता हूं। अभी आपने बताई जिनके 5 भी नहीं हुए हैं ना, जिनके 5 भी नहीं, उनके लिए मैं एक चीज बताता हूं। जस्ट बोलिए। यस सर, बोलिए। जस्ट मिनट। नमस्ते जी, बोलिए।
हाँ राजेश जी, राजेश जी आप अनम्यूट करो खुद को। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अभी तो मुझे वो स्लाइड मेरी मिल नहीं रही है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि मैं ज्यादा बिलीव करता हूं 2020 गेम पर, है ना? यस क्योंकि पहले टेस्ट क्रिकेट होता था तो कोई ज्यादा एंजॉय नहीं आता था, फिर बाद में वनडे आया, फिर अभी 2020 में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। यस हाँ? और 2020 में जो प्लेयर्स टेस्ट में अच्छा खेलता था, 50 रन निकालता है, वो 2020 में बहुत कम समय में अच्छे रन निकालता है। तो मैं एक गेम खेलना चाहूंगा 2020। मतलब आज जो तारीख है 21 से लेके तो 11 तारीख, कितना 11 तारीख 11 ना? दिसंबर, 11 दिसंबर, हाँ है ना? हाँ तो 11 दिसंबर तक 20 डेज में 20 लोग हमें स्पॉन्सर करना है। ये एक टास्क ले लो। ओके सर, स्पॉन्सर सिर्फ, ओके ओनली स्पॉन्सर। ओके हमें टेस्ट आ जाएगा क्योंकि मैं भूखा हूं क्या नहीं। यस सर क्योंकि देखो, अगर रिक्रूटमेंट मेरा मेन टास्क है, मेरा मिशन है, तो मैं आज ही एक प्रण ले लेता हूं, या 20 डेज 20 स्पॉन्सरशिप फॉर्म। यस सर अगर वो हो गया तो मुझे बहुत खुशी हो जाएंगी। और सर आज का जो सेशन है, वो सेशन का जो मतलब आशीर्वाद आप सब लोगों के वो मिल जाएंगे मुझे, यस सर बहुत खुशी हो जाएगी। 20 डेज 20 स्पॉन्सरशिप फॉर्म, पहले तो ये टास्क ले लेते हैं, और जो ये टास्क में सफल हो जाता है ना, वो खुद ही 100 डेज 100 एजेंट्स रिक्रूटमेंट का मिशन ले लेगा और पूरी चीजें मुझे व्हाट्सएप पे भेज देगा। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेंगे, पक्का दावा है, गारंटी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोगों के पास 200 का नंबर हो और वो सब दर्द की दवाएं हमारे साथियों की, विकास अधिकारी के जीवन में एक ही दर्द है, वो एजेंट ना होना। और एक बार 200 आ गए ना तो सब दर्द दूर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं 20 से। क्या ये ठीक रहेगा? यस सर 100 यस सर, थैंक यू। तो सब लोगों को मैं बताता हूं कि 2020 एक मिशन ले लेते हैं, 2020 का 20 डेज 20 स्पॉन्सरशिप फॉर्म। बहुत बस आज के लिए ये टास्क। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा टास्क आपने दिया है और बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने हमारे वो टास्क ले भी लिया है। प्रवीण गुप्ता जी का ने भी 100 का टास्क ले लिया है, जो आपके ये उन्होंने बताया मुझे कि अनिल जी को बताओ कि मैं प्रवीण गुप्ता ने भी टास्क ले लिया है करके। यस यस, और गुप्ता जी बहुत नजदीक एसोसिएटेड है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अनिल जी आपका कि आपने हमारे साथियों के लिए बहुत अच्छा ये किया है। और मैं अजय जी, अजय नंदनवार, आपने भी बहुत अच्छा हेल्प किया। और अमोल जाधव ने मुझे ये सारी चीजें, जो 600 पार्टिसिपेंट बिकॉज ऑफ अमोल जी। तो थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और यहाँ पर हम लोग प्रणाम लेते हैं और आपका प्रणाम करके हम लोग यहाँ पर विदाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जो भी हमारे सीनियर साथी है, जो भी अच्छे लोग आज जिन्होंने सुना, और दिल से धन्यवाद। लेकिन टास्क और मिशन कंप्लीट कीजिए 2020। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट। यस सर, थैंक यू, बाय।